अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है और आप देख रहे हैं मल्टी मैथमेटिक्स का चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एफएससी के हवाले से फ़र्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हुए हैं और ये एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का सिलेबस चल रहा है और ये आलमोस्ट लास्ट चैप्टर है। 6.4 एक्सरसाइज पे हम काम कर रहे हैं, कॉनिक सेक्शन है। और कुछ अर्सा कबल जो है वो मैंने लेक्चर नंबर 120 पर स्टॉप किया था। कुछ मेरी मसरूफ़ियत की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाया था और ज़ाहिरी बात है हमने अपने लिए भी काम करना है, आप लोगों के लिए तो ज़ाहिरी बात है खिदमात हमारी हाजिर हैं, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा एफ़र्ट करनी होती है। तो बस मेरे पास कुछ काम का बर्डन ज़्यादा हो गया, इस वजह से मैं लेक्चर नहीं बना पाया। लेकिन आप दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स को शेयर करना नहीं छोड़ा, लेक्चर्स को आगे फैलाना नहीं छोड़ा, आपने अपने दूसरे दोस्तों को बताना नहीं छोड़ा, चैनल को आपने चैनल को नहीं छोड़ा। और बहुत सारे दोस्तों ने मतलब बार बार रिक्वेस्ट की कि इस चैप्टर को कंप्लीट करें। मैं ज़ाहिरी बात है ख़ुद भी चाह रहा था कि इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए और होना भी चाहिए। और मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट थी कि आप टेंशन ना लें, आपके एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह मैं चैप्टर कंप्लीट करूँगा। तो अपने वादे को अब पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है वो मैं मुकम्मल करूंगा और बाकी एमसीक्यूज़ भी अब साथ साथ शेयर होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया था एमसीक्यूज़ का और वो मैंने कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर दिया ड्यू टू आपको पता ही है मसरूफ़ियत थी कुछ, तो इस वजह से अब शुरू करने जा रहे हैं जी हम इस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 121 है और एक्सरसाइज 6.4 जिसमें हम पैराबोला को डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को शुरू से नहीं देखा हुआ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को शुरू से देख लीजिए ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से कॉनिक सेक्शन की आगाही जो है वो हो जाए, कॉनिक सेक्शन से जो है वो आपका तारुफ हो जाए। उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह आगे बातें समझ में आएंगी। वरना जिन दोस्तों ने पहले लेक्चर नहीं देखे हुए उनसे ज़ाहिरी बात है फिर माजरत चाहूँगा क्योंकि उनको फिर इस लेक्चर की समझ नहीं आनी। तो कम अज़ कम प्रीवियस लेक्चर तो ज़रूर देखें ना, जिन लोगों ने मतलब नहीं देखा हुआ प्रीवियस लेक्चर, वो प्रीवियस लेक्चर पैराबोला का जो इंट्रोडक्शन है वो तो ज़रूर देखें, 120 लेक्चर जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर नंबर 120 में। तो कोशिश किया कीजिए कि बच्चों आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो किया कीजिए। प्लेलिस्ट के लेक्चर नंबर 1 से शुरू हो जाएंगे तो आपको तरतीब से लेक्चर मिलते चले जाएंगे। तो कुछ बच्चे ना रैंडम देखते हैं, मतलब उनको पता भी नहीं लग रहा होता कि मतलब कौन सा लेक्चर कहाँ रखा हुआ है। फिर वो देखते हैं एक लेक्चर कोई बीच में से कोई चैप्टर का लेक्चर आता है, उनको ये नहीं पता लग रहा होता कि मतलब प्लेलिस्ट देखनी है, प्लेलिस्ट पे जाना है। फिर वीडियो क्वालिटी को सेट नहीं करते, वीडियो क्वालिटी को सेट करना भूल जाते हैं। फिर वो मसला बनता है, वो कहते हैं सर वीडियो ब्लर आ रही है। तो भाई वीडियो ब्लर नहीं आ रही होती। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ज़रा ख़ुद एहतियात किया कीजिए, ख़ुद देखा कीजिए कि वीडियो ब्लर नहीं आ रही। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी सेट नहीं कर रहे। तो बहरहाल ये तो बहुत आगे बात निकल जाएगी। तो आप लोग कोशिश किया कीजिए कि अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो ठीक कर लिया करें ताकि आपको जो है वो वीडियो बिल्कुल वाइट बोर्ड जो है वो क्लियर दिखाई दे। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। और लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों को पता है कि मैं एक रिक्वेस्ट किया करता हूं कि चैनल को देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इसके लिंक जो है वीडियोस के वो अपने दोस्तों के साथ, ये जो भी मुस्तहिक लोग हैं, जो मतलब ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उन तक तो लाजमी पहुंचाएं। बाकी किसी तक पहुंचाएं ना पहुंचाएं वो एक अलग केस है, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं, जो आपकी कज़न्स घर बैठी हैं, पर्दे की वजह से अकेडमी नहीं जा सकती, या किसी का ड्यूज़ का इशू है, ड्यूज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, या कोई डिसेबल स्टूडेंट हैं, उनको लाजमी इस चैनल के मुतालिक बताएं ताकि उन बच्चों का फ़ायदा हो, ताकि मेरा जो मकसद है वो भी पूरा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, बहरहाल शुरू करते हैं जी अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है राइट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मुझे कुछ पार्ट्स जो सिमिलर दिए गए थे। देखिए मैंने यहाँ पे ना सारे पार्ट सिमिलर लिख लिए हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो, जो सेकंड पार्ट है वो, थर्ड पार्ट और उसके बाद 6 पार्ट,
ये सारे पार्ट जो हैं सिमिलर हैं, इनको सॉल्व करने का जो तरीक़ाकार है, जो मेथड है, वो सेम है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्ड पार्ट सेलेक्ट किया कि इसको मैं ख़ुद सॉल्व कर लूँगा और बाकी का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 6 पार्ट है मैं आपको इसके हिंट दे दूँगा, तो ये बच्चों आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बहरहाल हमने करना क्या है, देखो हम लोग जानते हैं इस बात को कि पैराबोला के अंदर ये मेरे पास पैराबोला की एक ख़ास बात होती है, और वो बात क्या है कि पैराबोला के अंदर उसकी किसी भी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक पैराबोलिक पाथ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन बना लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चों मेरे पास ना एक फ़िक्स पॉइंट है, इसको मैं फ़िक्स पॉइंट को नाम दे देता हूँ फोकस का, और मेरे पास एक यहाँ पर फिक्स लाइन है, इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स का। तो बच्चों ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी कि हमारे पास पैराबोला के पाथ पर कोई भी पॉइंट अगर आप P ले लें तो P का फोकस से फासला और P का डायरेक्ट्रिक्स से फासला क्या होगा बच्चों, हमेशा सेम होगा। ये मैंने ग्रीन कलर की 2 लाइंस ड्रॉ की हैं, ये PF और P, इसको हम नाम देते हैं PM का। तो PF और PM हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो हर पैराबोला को ना बच्चों सॉल्व करने की अपनी एक तरीक़ाकार है। तो मुझे अब उसने यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और फोकस दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं चलूँ तो डेफिनेशन यही है कि पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ये बात मुझे पता है। अब मैंने यहाँ पे जस्ट डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं और कुछ नहीं है। अगर आपको पॉइंट डिस्टेंसेस लेने आते हैं तो फिर मसला कोई नहीं है। मैं देखें यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट P ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो जो P ऑफ एक्स वाई मैंने कोई जनरल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिया है, और मैं करने क्या जा रहा हूँ, पॉइंट का फोकस से और पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लेने जा रहा हूँ। तो देखो जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अंडर रूट, ये मैं पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। अब ज़ाहिरी बात है ये पॉइंट एक पॉइंट है और फोकस भी हमारे पास एक पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होगा, वो होगा हमारे पास x2 माइनस x1। x1 यहाँ पे -3 है, तो माइनस और माइनस +3 करके बच्चों होल का स्क्वायर लेना है। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर। उसके बाद आप लिखेंगे प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये 2 पॉइंट्स के दरमियान मैंने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर लिया। P और फोकस के दरमियान ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ हो गया। अब मैंने करना ये है कि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लेना है। बच्चों ये चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर एक पॉइंट का लाइन से फासला लेना हो तो वो फासला किस तरह से लिया जाता है। देखो वो फासला लिया जाता है कि इस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं और मॉड ले लेते हैं। ये मॉड x को पुट करोगे x की जगह पर तो ये आ जाएगा x ही, माइनस y को पुट करोगे y की जगह पर तो ये आ जाएगा y ही, -2y। उसके बाद आ जाएगा -3 मॉड ओवर, ये मॉड कंप्लीट कर देना है, ओवर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ये बच्चों अंडर रूट के अंदर मैं x के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिख रहा हूँ। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर।
तो बच्चों ये हो गया मेरे पास पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला। अगर आप लोगों को ये फार्मूला इस वक्त यहाँ पे तैयार नहीं है तो फिर मैं चाहूँगा कि आप लेक्चर नंबर तो शायद मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, फिर आप ये करें कि 4.3 का जो आखिरी सवाल है, आई थिंक सो कि 26 होगा, 27 होगा, 28, 29 में से कोई एक क्वेश्चन है, वो आप ज़रा देख लीजिएगा। तो वहाँ से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि एक पॉइंट का लाइन से फासला कैसे लिया जाता है। तो बच्चों अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, और ज़ाहरी बात है सिंप्लीफिकेशन करते ही मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैंने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन के हवाले से जब भी मुझे किसी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करना हो तो मुझे सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है, स्क्वेयरिंग करनी पड़ती है बोथ साइड, ताकि अंडर रूट कैंसिल हो और मेरी बात जो है वो आगे चल सके। तो स्क्वायर से अंडर रूट हो गया कैंसिल, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दिया। बाकी x+3 का स्क्वायर ओपन कीजिए, आपको स्क्वायर ओपन करना आता है। एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 6x, उसके बाद हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस हो जाएगा 2y इज इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पे ये x माइनस 2y माइनस 3 स्क्वायर, यानी ये अगर आपको याद हो तो a+b+c का स्क्वायर ओपन करना है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो था वो पिक किया है, वरना अगर मैं इनमें से कोई क्वेश्चन पिक करता तो वो बड़ा आसानी से 1 सेकंड में मेरा सॉल्व हो जाता और मैं अपनी बात ख़त्म करके आगे चला जाता, फिर आप इस पार्ट पे आके फंस जाते। तो इसलिए मैंने ये पार्ट जो सबसे डिफ़िकल्ट था ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद 2ab जब करेंगे तो ये -4xy हो जाएगा। 2bc जब करेंगे तो प्लस 12y आ जाएगा, और इसी तरीके से जब 2ac करेंगे तो बच्चों -6x आ जाएगा। डिवाइडेड बाय हमारे पास ये 5 बनना था, 5 का अंडर रूट है तो स्क्वायर कैंसिल होगा बच्चों, 5 आ जाएगा। अब आप लोगों ने मज़ीद इसमें क्या करनी है जी, सिंप्लीफिकेशन करनी है, और सिंप्लीफिकेशन के हवाले से 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम इसको प्लस माइनस कर दें जो सिंप्लीफाई होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y, 9 + 1 ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस हो जाएगा 12y और माइनस 6x और फिर प्लस 9। अच्छा, इसमें कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट हुई नहीं, डिवाइडेड बाय 5। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेशन को जस्ट आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सिंप्लीफाई करेंगे आपका पैराबोला की जो इक्वेशन है वो हासिल हो जाएगी। तो देखें कितना आसान सवाल था। हम लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 30x माइनस हो जाएगा 10y प्लस हो जाएगा 50 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12y माइनस 6x प्लस 9। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा तो बाकी बच जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। ये 4y स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा तो बाकी बच जाएगा प्लस y स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ये -6x इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 36x। फिर ये y जो है इधर आके माइनस होगा तो -12 और -10 ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास -22y। ये माइनस इधर जाके प्लस 4xy हो जाएगा। 9 इधर आके माइनस होगा तो प्लस 41 इज इक्वल टू 0। इसका बच्चों रिक्वायर्ड आंसर होगा। इससे आगे ये मुख्तसर नहीं होता तो लिहाजा यहीं पे हम इसको ड्रॉप कर देंगे। तो बच्चों आइडिया तो बहरहाल यही है। इस वक्त जब मैं वाइट बोर्ड पे होता हूँ तो यहाँ पे कैमरे का प्रेशर भी होता है और ज़ाहिरी बात है कैलकुलेटर के बगैर मैं काम कर रहा होता हूँ तो
माइट भी पॉसिबल कि यहाँ पे कोई वैल्यू प्लस माइनस करने में हो सकता है कि गलत हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है, वाइट बोर्ड मिस्टेक होती है, ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों ने उसको फील नहीं करना, आप लोगों ने मेथडोलॉजी को फॉलो करना है। मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए, कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप अपने परफेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे। आइडिया या कंसेप्ट रॉन्ग कभी नहीं हो सकेगा, तो बाकी कैलकुलेशन 19-20 हो जाती होती है। तो बाहर कैफ हम चलते हैं जी आगे। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको हिंट दे दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो बच्चों फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स में x = 3 है, इसको x - 3 = 0 कर लेंगे। बाकी सेम यही फार्मूला PF = PM, जस्ट यहाँ पे यही अंडर रूट, यही डिस्टेंस लेने का तरीकाकार सेम वे में आप सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये डायरेक्ट्रिक्स y = 1 है तो y - 1 = 0 हो जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स x + 2 = 0 हो जाएगी। तो अब मेरा ख्याल है कि बहुत आसानी के साथ मेरे बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गया कि अगर फोकस दिया हुआ हो, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई हो, तो आपने पैराबोला की इक्वेशन मालूम करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करनी है। आपने ये डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है कि PF = PM होता है पैराबोला में, और उसके बाद आपने डेफिनेशन लगाकर और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो कितना आसान सा काम है। उम्मीद है कि आप लोग बाकी के पार्ट्स जो वो कर लेंगे। इसके बाद मैं जाता हूँ अगली टाइप के ऊपर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का अब हमारे पास 4th पार्ट है और 5th पार्ट है। ये बच्चों दोनों पार्ट एक जैसे हैं। इन दोनों में आपको फोकस दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है, और आपने पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ज़रा गौर करो, हमने जो टेबल पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर पैराबोला का, उसके मुताबिक वर्टेक्स हमारा 0 0 पर हुआ करता था। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो चेंज हो गया है, वर्टेक्स चला गया 3,2 पॉइंट पर। तो बच्चों अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ ना, उस बात को आप लोगों ने ज़रा गौर से समझना है। देखो हमारे पास ये पैराबोला की एक किस्म थी जिसमें पैराबोला का ओपन जो था वो राइट वर्ड था। ऐसी सूरत में पैराबोला की इक्वेशन मैंने लिखी थी y² = 4ax। ये इक्वेशन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब इसका वर्टेक्स 0 0 पर होता है, तब हम y² = 4ax वाली जो इक्वेशन है वो लेते हैं। अगर हमारा लेट सपोज के वर्टेक्स शिफ्ट हो जाए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वर्टेक्स अगर हमारा शिफ्ट हो जाए और किसी h, k पॉइंट पर चला जाए, तो फिर जितनी भी पैराबोला की इक्वेशंस हैं सब के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी, और वो चेंजिंग आप लोगों ने याद रखनी है। देखें बच्चों, वो चेंजिंग क्या होगी, वो पहली इक्वेशन के अंदर चेंज आएगा y - k होल स्क्वायर = 4a × x - h। ये पहली इक्वेशन के अंदर चेंज आ जाएगा। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो है जी जिसमें ओपन लेफ्ट वर्ड है y² = -4ax। उसमें लिखा जाएगा y - k होल स्क्वायर = -4a × x - h। तीसरी इक्वेशन थी जिसमें ओपन अपवर्ड था x² = 4ay, तो इसमें हो जाएगा x - h होल स्क्वायर = 4a × y - k। और फोर्थ जो इक्वेशन थी उसमें थी जिसमें ओपन डाउनवर्ड था x² = -4ay। उसमें इक्वेशन हो जाएगी x - h होल स्क्वायर = -4a × y क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। बच्चों ये आपको आइडेंटिफाई करनी होगी इक्वेशन के मतलब कौन सी यूज़ होनी है और कौन सा फार्मूला हमने अडॉप्ट करते हुए इसको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो कि जब आपको फोकस और वर्टेक्स गिवन हो, मेरी बात को ज़रा फॉलो कीजिएगा कि जब आपको फोकस और वर्टेक्स गिवन हो तो आपने फोकस और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए ए कैलकुलेट करना है। यानी ए जो है वो इक्वल होगा फोकस और वर्टेक्स के डिस्टेंस के बराबर।
अब फोकस और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। अंडर रूट ये x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर होगा, यानी 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो a इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 2 0 0 का स्क्वायर बच्चों 0 ही आ जाएगा और अल्टीमेटली a की वैल्यू हमें हासिल होगी 2। तो याद रख लो इसका जो 5वां पार्ट है उसमें भी आपने यही कुछ करना है कि फोकस और वर्टेक्स के दरमियान बच्चों डिस्टेंस लगाएंगे और वो डिस्टेंस a के बराबर होगा। इसके बाद आप लोगों ने एक रफ सा फ्री हैंड स्केच लेना है। अब वो रफ सा फ्री हैंड स्केच हम कैसे लेंगे, देखिए बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे फोकस और वर्टेक्स को ज़रा ट्रेस आउट करना है। ये प्लेन के ऊपर ये मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब वर्टेक्स है मेरे पास 3,2, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 1 2 3 और y की वैल्यू 2 है तो ये 1 और ये आ जाएगा 2। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट बनेगा मेरे पास फोकस का, सॉरी वर्टेक्स का पॉइंट है जी मेरे पास 3,2। अच्छा अब हम देखते हैं कि जी फोकस कहाँ पे है। फोकस हमारा डिसाइड करवा देगा हमें। तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, तो इसका मतलब है बच्चों फोकस यहाँ पे बन रहा है, ये इस जगह पे ज़रा नोट कीजिएगा, ये फोकस पॉइंट है जी हमारे पास। तो इस फोकस पॉइंट को मैं लिखता हूँ, फोकस पॉइंट है जी 1,2। तो बच्चों समझदार लोग हैं आप लोग ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे जो पैराबोला है, पैराबोलिक पाथ है, वो वर्टेक्स से शुरू होगा। देखें ये वर्टेक्स है और उसका जो ओपन होगा वो किस तरफ होगा, फोकस की तरफ ओपन होगा। तो ये फोकस की तरफ बच्चों ओपन हो गया, ठीक है। ये वर्टेक्स है, इस तरफ फोकस है, तो फोकस की तरफ क्या हो गया, ओपन हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग इस पॉइंट को। वर्टेक्स मैंने ड्रॉ किया 3,2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो वर्टेक्स डिसाइड हो गया 3,2। उसके बाद फोकस है 1,2, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 1,2 फोकस हो गया। वर्टेक्स से गुजरता हुआ पैराबोलिक पाथ जिसका ओपन आपने फोकस की तरफ रखना है। तो बच्चों अब पैराबोला का जो ओपन है वो डिसाइड हो चुका किस तरफ है, लेफ्ट वर्ड है। और लेफ्ट वर्ड की जो इक्वेशन है मेरे बच्चों वो ये वाली इक्वेशन जो है ये लेफ्ट वर्ड के लिए इक्वेशन थी। तो इसका मतलब है ये जो पहली इक्वेशन है इसके मुताबिक वर्टेक्स 0 0 पर था। जो दूसरी इक्वेशन है इसके मुताबिक अगर वर्टेक्स कहीं और शिफ्ट हो जाए जैसा कि यहाँ पर इस वक्त हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो वर्टेक्स में 3 और 2 दिया हुआ है ये बेसिकली h और k आपको दिया हुआ है। a आप लोगों ने कैलकुलेट कर रखा हुआ है। इक्वेशन का ग्राफ जो है वो आपको डिसाइड करके बता रहा है कि इक्वेशन ये वाली लिखनी है। आपने जस्ट इक्वेशन लिखनी है, वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। आप लिखेंगे वी नो दैट देखो बच्चों वी नो दैट आप लिखेंगे y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस एच। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और इसमें इक्वेशन सेलेक्ट करने में आपकी ग्राफ ने हेल्प की है, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब आपके पास एच के और ए की वैल्यू मौजूद है, मैं जस्ट वैल्यू पुट करूँगा और सिंप्लीफाई कर दूँगा। y माइनस के की वैल्यू बच्चों 2 है तो 2 मैंने पुट कर दिया, ये 2 इज इक्वल टू -4 a की वैल्यू 2 है इंटू एक्स माइनस एच की जो वैल्यू है वो क्या है 3 है, वो मैंने पुट कर दी। अब इधर आपने स्क्वायर ओपन करना है, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -8 x और माइनस प्लस 24 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24। वैल्यू सारी उठाकर इस तरफ ले आए तो ये बच्चों बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4y, ये 24 इधर आके -24 होगा तो -20 इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इससे आगे मेरे बच्चों ये सॉल्व नहीं होता, तो ये इस तरीके से हम सॉल्व करके यही इसका क्या कहेंगे,
आंसर कहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब इसका 5th पार्ट आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आपने पहले फोकस और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस लगाकर ए कैलकुलेट करना है, उसके बाद वर्टेक्स और फोकस को ग्राफ पर प्लॉट करना है। ग्राफ पैराबोलिक पाथ बना लेंगे, किस तरफ, जिस तरफ फोकस होगा वर्टेक्स से गुजरता हुआ उस तरफ। फिर उसके मुताबिक इक्वेशन चारों में से कोई एक सिलेक्ट होगी, वो सिलेक्ट करके इक्वेशन लिखिएगा। एच के और ए की वैल्यू आप जस्ट पुट करेंगे और आपको आंसर जो है वो हासिल हो जाएगा। ये हमारे पास था बच्चों 4th और 5th पार्ट। अगली टाइप देखते हैं जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके मैंने 1st से लेकर 6 पार्ट तक इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन के जो फर्दर 4 पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आपने लगे हाथों वो लेक्चर भी देख लेना है ताकि कंसेप्ट आपका सेम रहे। मुझे ये लेक्चर मजबूरन यहाँ पे क्लोज़ करना पड़ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इस लेक्चर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर वो पार्ट्स भी मैंने इसके अंदर डाल दी तो तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर बन जाना है। तो इसलिए माजरत खा हूँ, आप इस क्वेश्चन को जो है वो बकिया पार्ट वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 122 में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे, और अगर हो सके तो लिंक इस लेक्चर का अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब इस चैनल को अपने दोस्तों तक फैलाइए, और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू जी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।